प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 18 और वर्स 16 से लेकर वर्स 20 तक। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसे चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दास नहीं बुलाऊंगा, अब तुम मेरे मित्र हो। कई दफ़ा परमेश्वर अपने जो अभिषिक्त रहते हैं और प्रेरित रहते हैं उनको बिना बताए कुछ नहीं करता। परमेश्वर वो चाहता है कि जिससे वो प्रेम करता है, जिसके लिए वो जिसको अभिषेक किया है, उनको बिना बताए परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। और यहाँ पर जो अब्राहम था, प्रभु खुद अपनी ओर से गवाही देता है, क्या मैं जो कुछ करने वाला हूँ क्या अब्राहम को ना बताऊं? जो ये सोचे हम कि अब्राहम कैसा व्यक्ति था कि परमेश्वर की दृष्टि में चलने वाला, भय परमेश्वर की भय मानने वाला व्यक्ति और विश्वास के आदि पिता। और जो अब्राहम को परमेश्वर ने ये कहा था कि जाति जाति द्वारा तेरे आशीष पाएंगे, तुझसे जाति जाति आशीष पाएंगे, तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर गवाही देता है, क्या मैं जो करने वाला हूँ क्या अब्राहम को ना बताऊं? ये तो अब्राहम ऐसा है कि मेरी विधियों पर चलेगा, मैं जो उसके वंश के लोग होंगे उनको वो आज्ञा देगा कि मेरी विधियों पर चले, सिखाएगा, अटल रहना सिखाएगा। क्या अच्छी बात है जो परमेश्वर उसकी ओर से गवाही देता है। और परमेश्वर अच्छी तरह जानता है हम क्या सोचते हैं, हमारा काबिलियत क्या है, हम किस कदर परमेश्वर को प्रेम करते हैं, किस कदर उसके लिए जुनून है। ये परमेश्वर अच्छी तरह जानते हैं, क्या हम जुनून हैं या नहीं, क्या हम ठंडे पड़ गए, क्या हम अब भी परमेश्वर के लिए कुछ करने की चाहत है। परमेश्वर अच्छी तरह जानता है कि हम क्या कर सकते हैं। आप खुद को नहीं जानते होंगे, परमेश्वर आपको अच्छी तरह जानता है। और यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को बता रहा है और अब्राहम के लिए वो कह रहा है कि मेरा दास ऐसा है, अब्राहम ऐसा है, अब्राहम है, उसके परिवार को मेरे आज्ञा से वो क्या करेगा, सिखाएगा। और परमेश्वर अपने करने की बातों को वो बताता है कि मैं सदोम और गमोरा को क्या करूँगा, उसके कामों की चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुँची है, मैं देखूँगा कि जो चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुँची है वो सही है कि नहीं। और यहाँ पर परमेश्वर सदोम और गमोरा को नष्ट करने के लिए वो अब्राहम को बताता है। जैसे मैं पहले कह चुका कि परमेश्वर अपने प्रेरित और अपने सद्वक्ता जो उसने अभिषेक किया है उनको बिना बताए परमेश्वर कुछ नहीं करता। यहाँ पर परमेश्वर जो करने वाला था वो प्रकट किया। उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि जब वहां पर कौन था, सदोम और गमोरा में लूत था, अब्राहम का भतीजा। और यहाँ पर अब्राहम क्या करता है, वो जो स्वर्गदूत 3 थे उनको वो विनती करता है कि क्या 50 धर्मी होंगे तो क्या परमेश्वर तू नष्ट करेगा, 45 होंगे क्या तू नष्ट करेगा, 35 होंगे क्या तू नष्ट करेगा, 30 होंगे क्या नष्ट करेगा, 20 होंगे क्या तू नष्ट करेगा। 10 पर आ गए तो
प्रभु ने उसको कहा, अगर वहां पर 10 भी होंगे तो मैं नष्ट नहीं करूंगा। और चौंकाने की बात यह है कि सदोम और अमोरा में 10 धर्मी भी नहीं निकले। वहां पर लूत एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के भय पर चलता था, वो धर्मी था, और उसकी वजह से परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को हानि नहीं करा था, जब तक कि लूत सदोम और गमोरा से नहीं निकला। यहाँ पर अब्राहम अपने भतीजे के लिए वो विनती करता है, जो एक धर्मी व्यक्ति है। और परमेश्वर क्यों रिवील करता है एक चीजों को मैं करने वाला हूँ, कि जो प्रेरित और जो उसके भविष्यद्वक्ता रहते हैं उनके लिए वो दुआ करें, औरों के लिए वो दुआ करें कि परमेश्वर जो कुछ भी करना है उनके एक मौका दे। पता है परमेश्वर हमारे लिए वो धीरज धरता है कि हम उसके मार्ग पर चलें। हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो भी करता है वो न्याय करता है। और यहाँ पर परमेश्वर अपनी बातों को रिवील करता है। वो अच्छी तरह जानता है अब्राहम अपने परिवार को क्या करने वाला है, कैसे परमेश्वर के मार्ग पर चलाने वाला है। और अब्राहम के प्रति तो परमेश्वर ने वादा किया था, वो प्रतिज्ञा की संतान जो उसके बाद इसहाक हुआ, इसहाक के बाद याकूब, इस्राएल। यहाँ पर परमेश्वर अपनी बातों को रिवील करता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, होने दे खुदा, आपके लोग आपके विश्वासियों के बना रहे, जैसे आपके मन की बातों को वो प्रभु जान पाए खुदा, आप उनसे बातें करने पाए, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। आप उनकी तारीफ करें, ऐसा बनाए प्रभु जी। प्रभु आप उनकी ओर से बताएं, प्रभु आप उनकी ओर से प्रभु जो बात प्रभु जी, जो काबिलियत हे खुदावंद आपने उन्हें दी है, प्रभु आपकी ओर से भी तारीफ सुनने पाए, ऐसा उन्हें बनाए खुदावंद। हे प्यारे पिता, आप छुए उनको खुदावंद, आपके बड़े काम करने में लिए आप अनुग्रह करें खुदा। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं उनको यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंद, आपकी इच्छा उनके जीवन पर सफल हो खुदा। प्यारे पिता, विश्वास योग्य बना रहे प्रभु जी, आपकी राहों पर चलते रहे खुदावंद। एक जयवंत जीवन आपने दिया है खुदा, उस जीवन पर प्रभु वे चलते रहे खुदावंद। होने दे खुदा, प्रभु प्रार्थना का जीवन बिताएं प्रभु, जो अपने दायित्व दिया है खुदावंद, उस दायित्व को वे पूरा करें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। आपके प्रेम, आपकी शांति, आपके आनंद उनके जीवन पर बना रहे प्रभु जी। होने दे ऐसा जीवन बिताए, ऐसा जीवन बनाए खुदा, जो जीवन आपको भाए और जो जीवन की तारीफ आप खुद करें खुदावंद, ऐसा अनुग्रह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।